हेलो चिल्ड्रन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल MSD के सर पर। बच्चों, हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके थे फ्यूचर टेंसेस पर। फ्यूचर टेंसेस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा जाता है। एक्टिव से पैसिव फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो इसके बाद हमें बारी आती है किसकी पढ़ने की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे उनमें बनता था सेम वैसे ही इनमें भी बनेगा, बस फार्मूलाज का प्रयोग करते जाएंगे, हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है एक्टिव का। एक्टिव का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि हम जानते हैं वो परफेक्ट अगर है, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में अगर वो परफेक्ट है तो वर्ब में थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ भी देखो थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म सेम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये परफेक्ट है, परफेक्ट होने के नाते ये थर्ड फॉर्म, वो चाहे किसी भी टेंस में हो, तीनों टेंसों में। ठीक, चलिए तो फ्यूचर में है तो विल शैल लग जाता है। ओके, अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स क्या है, वह सेब खा चुका होगा। वह सेब खा चुका होगा क्योंकि परफेक्ट है, कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पैसिव कैसे बनता है। एक्टिव तो हम सबसे पहले एक्टिव को देखो कैसे बनाते हैं। एक्टिव सबसे पहले एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव के बाद हम बनाएंगे पैसिव। एक्टिव के बाद हम बनाएंगे पैसिव। एक्टिव क्या है, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही, फिर विल शैल चाहिए, वह के साथ विल लगता है। ठीक है, उसके बाद चाहिए हैव, हमने हैव लगा दिया। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना, खाना का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द एप्पल, द एप्पल। ही विल हैव ईटन द एप्पल। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्रारंभ में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो द एप्पल यहाँ आ जाएगा, द एप्पल। अब एप्पल के अनुसार हम विल शैल लगाएंगे तो यहाँ भी विल ही लगेगा, यहाँ भी विल ही लगेगा। फिर हमें क्या चाहिए, हैव चाहिए, हमने हैव लगा दिया। फिर हमें चाहिए बीन, तो हमने बीन लगा दिया। फिर चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दिया। फिर चाहिए बाई, बाई लगा दिया। फिर चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है, वह का यहाँ हिम हो जाएगा, यहाँ हिम हो जाएगा। क्लियर? देखिए कितना आसान है। अब एक बार ये देख लीजिए, वह सेब खा चुका होगा, इसका हिंदी में अगर पैसिव देखा जाए तो क्या बनेगा, वह सेब खा चुका होगा का पैसिव होगा सेब खाया जा चुका होगा उसके द्वारा, या उसके द्वारा सेब खाया जा चुका होगा। क्लियर? ये हो गया आपका एग्जांपल। चलिए एक आध और देखते हैं। वे अखबार पढ़ चुके होंगे। वे अखबार पढ़ चुके होंगे, वे अखबार पढ़ चुके होंगे। अब इसका पैसिव एक्टिव पहले बनाते हैं, उसके बाद पैसिव, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी हो गया दे। फिर हमें चाहिए विल शैल, दे के साथ हम लगाते हैं विल, दे के साथ हम लगाते हैं विल। उसके बाद हमारा हो जाएगा हैव। फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है और बोला जाता है रेड। ठीक, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, तो हम लगा देंगे द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। चलिए, तो वे अखबार पढ़ चुके होंगे, दे विल हैव रेड द
न्यूज़पेपर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले आएंगे प्रारंभ में, द न्यूज पेपर, उसके बाद हमें चाहिए बिल साहब, तो पेपर के साथ हम बिल ही लगाएंगे, बिल। उसके बाद हमें चाहिए हैव, हमने लगा दिया हैव, फिर बीन चाहिए, बीन लगा दिया, फिर चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही है, यही उतर जाएगा। उसके बाद चाहिए बाय, हमने बाय भी लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बाय के बाद चाहिए वे को हम यहाँ लिखेंगे देम, ये हो गया हमारा अगला एग्जाम्पल। चलिए, आई होप आप लोगों को ये दो ही एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ऑब्जेक्ट बनाते, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। क्लियर। अब आते हैं, इसी प्रकार से निगेटिव भी बनेगा, अफर्मेटिव से अब निगेटिव भी हम बना सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, अब हम देखेंगे निगेटिव को, यहां हम देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव में क्या होगा, वर्ब के पहले नॉट आ जाएगा, वर्ब के पहले नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव एक्टिव बन गया। एक्टिव। पैसिव में क्या होगा, यहां भी बीन के पहले नॉट आ जाएगा, बीन के पहले नॉट आ जाएगा। ये हो गया हमारा निगेटिव, ये हमारा हो गया निगेटिव का फार्मूला। कलर चेंज कर दें, नॉट, यहां भी आ जाएगा नॉट, ये निगेटिव बन गया। अब आते हैं, वह सेब खा चुका होगा, वह सेब नहीं खा चुका होगा, यहां पर आ जाएगा नहीं, निगेटिव हो चुका है। अब इसका अगर पैसिव में हम देखना चाहें तो होगा सेब नहीं खाया जा चुका होगा उसके द्वारा, या उसके द्वारा सेब नहीं खाया जा चुका होगा। क्लियर। अब आते हैं, इसका सेंटेंस पहले बनाते हैं। हमें भाई सबसे पहले चाहिए था सब्जेक्ट, हमने ही लगा दिया। बिल सार चाहिए, बिल लगा दिया। हैव चाहिए, हैव। उसके बाद नॉट चाहिए था, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, बहुत आसान है। इसके बाद पैसिव में आते हैं। पैसिव में सबसे चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द एप्पल। फिर बिल साल चाहिए, तो यहाँ बिल लग जाता है। हैव चाहिए, हैव लगा दिया। उसके बाद नॉट चाहिए, हमने लगा दिया यहाँ नॉट। फिर चाहिए बीन, बीन लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, बाई लग गया, और सब्जेक्ट यहाँ आ गया हिम हो गया। ये देखिए निगेटिव किस प्रकार से बन गया, बहुत ही आसान है। वे अखबार पढ़ चुके होंगे, वे अखबार पढ़ चुके होंगे। दे विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर हमें निगेटिव करना, तो वे अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे, यहीं पर आ जाएगा नहीं, नहीं आ जाएगा, बन गया हमारा निगेटिव। अब अफर्मेटिव एक्टिव में आ जाइए। एक्टिव क्या कह रहा है कि वर्ब के पहले नॉट लगा देना है। तो चलो पहले देख लेते हैं। हमें चाहिए सब्जेक्ट लगा दिया दे, उसके बाद विल सार चाहिए, हमने लगा दिया विल। फिर चाहिए हैव, हमने लगा दिया हैव। हैव के बाद चाहिए नॉट, हमने लगा दिया यहाँ नॉट। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट हो गया। द न्यूज़पेपर, अखबार हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट था, यहाँ आ गया। फिर हमें चाहिए बिल सारे, न्यूज़पेपर के साथ हम बिल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए हैव लगा दिया। उसके बाद चाहिए नॉट, तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर हमें चाहिए बीन, बीन चाहिए तो हमने लगा दिया है बीन। फिर चाहिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है बाई। उसके बाद देम, सब्जेक्ट यहाँ से सब्जेक्ट वहां गया तो ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। ये देखिए हो गया आपका निगेटिव सेंटेंसेस। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार के वीडियो हम इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चा अगर आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तो वादा है हम ऐसे ही अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे। जिनको एकदम कुछ नहीं आता है, बिल्कुल
कमजोर हैं इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव में, इंग्लिश में कहीं पर भी कमजोर है, वो हमारी वीडियो को एक बार देखेंगे ध्यान से तो उनको समझ में आ जाएगा, वो इंग्लिश जान जाएंगे। चलिए आते हैं, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पता है कि सबसे पहले विल शैल आएगा। क्या आएगा, विल शैल आएगा, विल, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। ये अभी नाट को हटा देते हैं, अभी नाट को हटा देते हैं, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का रूल होगा। पैसिव का क्या होगा, ये शैल आगे आ जाएगा, विल शैल, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हो गया हमारा। और यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर, नाउ एक्टिव का फार्मूला क्या बनता है, विल शैल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। हमने कई बार बताया है कि हम एक्टिव पढ़ चुके हुए होते हैं टेंसेस में, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ पैसिव पढ़ना रहता है। चलिए, तो पैसिव में विल शैल ऑब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो क्या करना है, यहाँ पर हम निगेटिव है इसको हटा ही देते हैं, सब पे से हटा दे पहले एक बार। ध्यान दीजिए, वह सेब खा चुका होगा। अब इसको प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या वह सेब खा चुका होगा, वह सेब क्यों खा चुका होगा, वह सेब कैसे खा चुका होगा, वह सेब कितना खा चुका होगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलो इसमें से ही कोई उठा लेते हैं। और एक चीज इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, अगर प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। इस बात को बहुत खासकर ध्यान देना है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द एकदम प्रारंभ में आए, जैसे अभी देख लो, देखो जैसे हमने यहाँ क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ हमने क्या लगा दिया, क्या। तो क्या वह सेब खा चुका होगा, क्या वह सेब खा चुका होगा, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। वह सेब खा चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें विल शैल चाहिए, और यहाँ पर इसका तो अंग्रेजी नहीं लिखनी है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, इसलिए इसको छोड़ो। अब आ जाते हैं रूल पर, विल शैल लगाना है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे विल है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद जो चाहिए हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, सब्जेक्ट हमारा है ही। तो विल ही हैव ईटन द फूड। अब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर, देखिए बन गया एक्टिव, विल ही हैव ईटन द फूड। अब यहाँ पर आते हैं पैसिव में, पैसिव में आते हैं तो यहाँ भी वही होता है, विल शैल शुरुआत में लगेगा, विल शैल शुरुआत में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे न्यू एप्पल के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, विल ही लगाएंगे, विल ही लगाएंगे। उसके बाद हमें अब जरूरत है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, द एप्पल, द एप्पल। तो विल द एप्पल हैव बीन ईटन बाई हिम। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखो, वे अखबार पढ़ चुके होंगे, इनका अगर हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, क्या वे अखबार पढ़ चुके हैं, वे अखबार कैसे पढ़ चुके हैं, वे अखबार क्यों पढ़ चुके हैं, वे अखबार कहाँ पढ़ चुके हैं, वे अखबार कब पढ़ चुके हैं, वे अखबार कितना पढ़ चुके हैं, वे अखबार कैसे पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलो, यदि अभी पहले एक हमने देख लिया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए,
शुरुआत में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। और यदि बीच में आ जाए, अगला देखते हैं बीच में, वे अखबार कब पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर हम क्या डाल दें, कब डाल देते हैं। यहीं पर हमने डाल दिया कब, कब पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ देखो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, सबसे पहले इसी को लिखना है हमको, सबसे पहले ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे, कब होगा, व्हेन में से होता है कब। उसके बाद हमें विल शैल चाहिए, विल शैल चाहिए, तो हम विल और शैल, तो हम विल का ही प्रयोग कर सकते हैं, विल। उसके बाद चाहिए हमको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या हमारा सब्जेक्ट है, वे का अंग्रेजी होती है ते। ये हमारा बन गया। When will they have read the newspaper, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया हमारा। एक्टिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब हम पैसिव में बात करते हैं। पैसिव में भी क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरू में है, तो इसको यहीं रख देंगे, इसको यहीं रख देंगे। अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, हम यहां लगाएंगे, तो ये भी विल शैल नहीं बल्कि विल लगेगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट यहां चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर हैव बीन रेड बाय हिम, यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये देखिए हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, ये इंट्रोगेटिव बन गया। बहुत ही आसान। इस प्रकार से और भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बस आप बनाने की कोशिश कीजिए, कलम कापी लेकर बैठिए, जब भी हमारे वीडियोस देखिए, कलम कापी लेकर बैठिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बनता क्यों नहीं, बनेगा, अवश्य बनेगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया। अब आते हैं कि प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आ जाए उसमें, जिसको हम कहते हैं इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोनिगेटिव। क्लियर। चलो अब हम आते हैं इंट्रोनिगेटिव पर। ये हमने चेंज नहीं किया, ये आपकी डी हो जाएगा। इंट्रोनिगेटिव भाई, अब इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा। क्लियर। चलो बताते हैं, क्या वह सेब खा चुका होगा, क्या वह सेब नहीं खा चुका होगा, ये हो गया। इसमें आ जाओ, वे अखबार कब पढ़ चुके होंगे, वे अखबार कब नहीं पढ़ चुके होंगे, हम यही डाल देंगे नहीं, कब नहीं पढ़ चुके होंगे, कब नहीं पढ़ चुके होंगे, यहां पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। बन गया हमारा हिंदी का। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे आ जाओ, वह, अब यहां पर क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, वर्ब के पहले यहां नॉट लगा देना है, सब कुछ वही, बीन के पहले यहां नॉट लगा देना है बस। और हम अपने सेंटेंसेस में भी क्या करेंगे, ईट के वर्ब के पहले नॉट है ना, तो वर्ब के पहले यहां नॉट लगा दो, बन गया। और यहां पर देखो बीन के पहले नॉट लगाना है, तो यहां, हाँ बीन के पहले, तो यहां बीन के पहले नॉट लगा देंगे, ये बन गया। दूसरे में आ जाओ, वर्ब के पहले नॉट लगाना, वर्ब है रीड, रीड के पहले नॉट लगा दो। यहाँ क्या है, बीन के पहले नॉट लगाना, यहाँ बीन के पहले नॉट लगा दो। ये देखिए आपका इंट्रोनिगेटिव बन गया, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सो बच्चों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।